बौद्ध और जैन दर्शन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे त्रिरत्न, त्रिपिटक, बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे ये सब है। और अष्टांगिक मार्ग, प्रतीत स्मृतिवाद क्या होता है, अविद्या क्या है, स्पर्श के कितने भाग हैं, वेदना क्या होती हैं, वेदना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पूरा डिटेल से देखेंगे। और जैन दर्शन देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे जैन दर्शन, जैन दर्शन में क्या क्या भाग है, स्याद क्या होता है, स्यादवाद क्या होता है, अनेकतावाद क्या है, अनेकांतवाद, सॉरी अनेकतावाद नहीं, अनेक एकांतवाद। ये रहा देखो, ये है ना जैन दर्शन में अनेकांतवाद क्या होता है। और इसके भी त्रिरत्न कौन से हैं, अष्टांगिक मार्ग कौन से हैं, बौद्ध दर्शन में नैतिक सिद्धांत, सम्यक दृष्टि, सम्यक वो वगैरह क्या है, सम्यक कर्मांग, ये सब कौन कौन से भाग हैं। फिर अहिंसा वगैरह, और ये सब भाग है ना, ये डिटेल से देखेंगे हम। ये पंच महाव्रत कौन से हैं, अनुव्रत किसे कहा गया है, MCQ का टॉपिक हमारा ये रहेगा। दर्शन शास्त्र के जो जैन दर्शन नीति शास्त्र और बौद्ध नीति शास्त्र, इसके MCQ करेंगे। ये चारों पर्सन कहीं ना कहीं एग्जाम में, ये सेकंड ग्रेड का अभी एग्जाम हुआ ना 2024 में, वहाँ आया था। कौन सा MCQ ये आया था, ये अभी 2024 का जो MCQ पर परीक्षा हुई ना, वहीं आया था। एक पार्ट में मैंने बौद्ध दर्शन पूरा पढ़ा लिया है, बौद्ध नीति दर्शन पूरा पढ़ा दिया था आपको। अगर मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो देख लेना, वहाँ सब चारों आर्य सत्य पढ़ा लिए मैंने, त्रिपिटक पढ़ा लिए। ये ना त्रिपिटक थे ना, उसको शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पिटक यानी पाठ ही होता है, पेटी, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। विनय पिटक जो बौद्ध दर्शन और संघ के नियमों का संकलन, शुद्ध पिटक जो बुद्ध के उपदेशों और विभिन्न कार्य वार्तालापों का संकलन, और अभिधम पिटक बौद्ध दर्शन के गंभीर दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं ना, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दर्शन शास्त्र हिंदी मीडियम की NCERT से। तो बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्यों का उल्लेख कहाँ मिलता है, कौन कौन से हैं, तो ये देखो, महात्मा बुद्ध ने इन 4 प्रकार के आर्य सत्यों का महत्व मध्यम निकाय में इस प्रकार स्पष्ट किया है। ये सब स्पष्ट किया था उन्होंने, किसने, महात्मा बुद्ध ने। तो प्रथम आर्य सत्य दुख है या दुख की सत्ता है। दूसरा आर्य सत्य मैंने पढ़ाया हुआ ना, इसलिए मैं जल्दी से ये पढ़ा रही हूँ। हम पढ़ेंगे जैन नीति शास्त्र। और दूसरा था द्वितीय आर्य सत्य, याद रखना, द्वितीय आर्य सत्य का दुख का कारण है या दुख समुदाय, यानी कि बौद्ध दर्शन में दुख के कारणों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की गई, जिसे दुख समुदाय या द्वादश निदान कहा गया, वो द्वितीय आर्य सत्य में कहा गया। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि द्वितीय आर्य सत्य में एक और पॉइंट दिया गया, ये आपको याद रखना है, प्रतीत स्मृतिवाद है ना। प्रतीत स्मृतिवाद भी कहाँ दिया हुआ है, द्वितीय आर्य सत्य में, क्योंकि पूछा जाता है परीक्षा में प्रश्न ये, इसलिए मैंने कहा है। तृतीय आर्य सत्य दुख का अंत या संभव है ना, बौद्ध दर्शन में दुखों के अंत की अवस्था को निर्वाण कहा गया। तो ये निर्वाण का जो हमें उल्लेख मिलता है ना, ये भी हमें तृतीय आर्य सत्य में मिलता है, ये भी परीक्षा में आया हुआ है कि तृतीय आर्य सत्य दुख का अंत संभव है, या दुख के जो अवस्था है या दुख के अंत जो भी है, ये सब इसे तृतीय आर्य सत्य में दिया हुआ है। निर्वाण संबंधी बौद्ध दर्शन में एक दृष्टिकोण भी यह है कि निर्वाण वर्णनातीत अवस्थाएं। यूनान के राजा मिलिंद और मिलिंडेटर बौद्ध भिक्षु नागसेन के शिष्य हुए थे, ये सब डिटेल मैंने पढ़ाई हुई ना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको जो एग्जाम में आने के लायक पॉइंट है ना, वो बता रही हूँ। आपके साथ इस एग्जाम सिटी सेंटर जारी हुए होंगे। अनुपादेश निर्वाण, ये भी पढ़ाया हुआ है। चतुर्थ आर्य सत्य दुख निरोधी गामिनी प्रतिपद है। और चतुर्थ आर्य सत्य है ना, दुखों को दूर करने के उपाय यानी कि भूत मार्ग का विवेचन करता है। चतुर्थ, ये परीक्षा में 2012-13 में शायद आया हुआ है, ये भी पर्सन। इसे हीनोपाध्याय भी कहते हैं ना, इसमें क्या कहते हैं, हीनोपाध्याय कहते हैं। और उसके बाद हम इसके अंदर जो है ना, दुख निरोधी जो मार्ग होते हैं ना, जो अष्टांगिक मार्ग, उसका वर्णन हमें चतुर्थ आर्य सत्य में मिलता है, उसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ये सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान वगैरह सभी है। प्रतीत स्मृतिवाद, प्रतीत स्मृतिवाद क्या होता है बौद्ध दर्शन में, कि इसके अंदर इसका शाब्दिक अर्थ है एक नष्ट होने पर दूसरा उत्पन्न हो जाना। इसका अर्थ बस याद रखना है कि एक दुख नष्ट हो जाता है ना, तो दूसरा उत्पन्न हो जाता है। ये है प्रतीत स्मृतिवाद, जो बौद्ध दर्शन में दिया हुआ है, बौद्ध नीति शास्त्र। इसका कारण क्या है, तो कारण के जो अविद्या है, अविद्या का अर्थ क्या होता है, ये भी परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है कि अविद्या का अर्थ होता है, आगे हम देखते हैं आराम से। अविद्या का अर्थ है इस प्रकार है, अविद्या को अज्ञान का पर्यायवाची माना जाता है। बौद्ध दर्शन में दुखों को अनुभव न करना, दुखों के कारणों को न समझना और उसको दूर करने के उपाय व मार्ग का अनुसरण न करना ही अज्ञान है। और इसे ही हम इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 4 आर्य सत्यों को नहीं जानना ही अविद्या है। अविद्या संस्कार का प्रत्यय है, संस्कार। अविद्या के कारण ही कोई व्यक्ति जो भी भला बुरा कार्य करता है, यानी कि उसको ज्ञान ही नहीं तो वो भला बुरा कार्य ही करेगा। फिर है विज्ञान, नाम रूप, षडायतन। शिशु की 5 इंद्रियों और मन का संयोगी षडायंत्र कहलाता है। शिशु नाम रूप या षडायतन से मुक्त होकर जन्म लेता है। आँख, नाक, कान, ये सब होती है ना, उसे कहते हैं षडायतन। स्पर्श, स्पर्श यानी कि 6 प्रकार की इंद्रियों, उसके विषयों के उत्पन्न अनुभव स्पर्श कहलाता है। 5 इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों द्वारा मन व इन वेदों का ये 6 प्रकार होता है। इसका स्पर्श के कितने होते हैं, 6। एक तो वेदना, वेदना स्पर्श मन को पकड़ने का प्रभाव को ही वेदना कहते हैं। स्पर्श यानी कि हम किसी को टच करते हैं ना, हाथ लगाते हैं तो उसको याद एकदम, यानी कि उसे पता चल जाता है कि मुझे किसने टच किया, या कोई काट लेता है तो क्या है, वेदना है वो। वेदना स्पर्श का ही भाग है। तो वेदना का अर्थ है अनुभव करना, क्या करना, अनुभव करना। ये आप देख सकते हो, वेदना का अर्थ है अनुभव करना।
और क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आ सकता है ना, इसलिए वेदना के भी 3 भाग है, 3 भेद दिए गए हैं। सुख वेदना, दुःख वेदना, असुख और दुःख दोनों वेदना है ना। फिर ये इस प्रश्न का दूसरा भाग है तृष्णा, और तृष्णा को देखो ये तृष्णा भी है, ये शायद मैंने पढ़ा है, वह सब दुखों का मूल कारण है तृष्णा। जगत के अनुभवों को बार बार भोगने की इच्छा तृष्णा है, यानी कि मुझे ये संसार अच्छा लगता है, मुझे यहीं रहना है, वो क्या है? तृष्णा है, इच्छा है, लालसा होती है ना। और इन सब दुखों का मूल कारण ही क्या है? तृष्णा है। काम तृष्णा, इंद्रियों सुख की इच्छा। भव तृष्णा, जगत जीवन के लिए इच्छा। और विभव इच्छा तृष्णा, यानी कि वैभव की इच्छा। फिर है उपादान, जगत की वस्तुओं के प्रति राग और मोह का भाव उपादान ही है। और इसके कौन कौन से प्रकार हैं? पुनर्जन्म की इच्छा का क्या है? भाव जाति, पुनर्जन्म हो जाना, जाति, जरा मरण। पुनर्जन्म के कारण दुखों को भोगना जरा मरण है, यानी कि हमारा जन्म हुआ है, पुनर्जन्म तो हमारे जो नेक्स्ट अगले जो जीवन में थे हम, उसमें हमने कर्म किए तो वो अब हमें भुगतने पड़ेंगे, उसे कहते हैं जरा मरण। और आगे हम स्टार्ट करते हैं आज जैन दर्शन। तो ये मैंने थोड़ा सा रिव्यू दिया है क्योंकि मुझे जैन दर्शन पढ़ाना है आज। जैन दर्शन को पूरी जो पॉइंट टू पॉइंट में पढ़ा दूंगी, और हो सके तो पूरा पूरा करने की कोशिश करूंगी, वीडियो चाहे कितना बड़ा हो जाए। आज जैन दर्शन का परिचय, बौद्ध धर्म और बौद्ध दर्शन का समकालीन जैन दर्शन की भारतीय, नास्तिक और अनिश्वरवादी दर्शनों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो कल परसों मैंने शायद दर्शन शास्त्र में एक पढ़ाया था, जड़वादी जो नीति शास्त्र है, कौन था? चावार्क था ना, तो उसको मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। बौद्ध दर्शन का थोड़ा सा रिव्यू दे दूं कि बौद्ध दर्शन के प्रतिपादक महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध थे ना, 563 में नेपाल के तराई स्थल में कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनका कुल था वो सांकीय क्षत्रिय था। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था, पिता का नाम सुधोधन था और माता का नाम महामाया देवी था। पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। महानिष्भिक्षरण कहाँ कब हुआ था इनका? 29 वर्ष की आयु में। ये जो इन्होंने घर छोड़ा था ना, उसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। फिर ज्ञान की प्राप्ति उनको 6 वर्षों की कठिन तपस्या से प्राप्त हुई थी। कहाँ हुई थी? गया, बिहार में, वैशाख पूर्णिमा की रात को। पीपल वृक्ष, यानी उसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं। और निरंजना नदी ऐसा कोई नाम था शायद, वो तो मुझे याद नहीं आ रहा। और उसके बाद इनको बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। और इनकी भाषा थी वो पाली भाषा थी। और त्रिरत्न हमने बता दिया, त्रिपिटक मैंने अभी बताया क्योंकि परीक्षा में यहीं से प्रश्न आता है। 4 आर्य सत्य भी बता दिए, परतुत स्मुतपाद भी बता दिया जो द्वितीय आर्य सत्य में दिया हुआ था। और उसके बाद जरा मरण का वगैरह भाव उपादान वो भी मैंने डिटेल से बता दिया है आपको। बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न भी बता दिए, कौन कौन से हैं? प्रज्ञाशील, समाधि 3 है। और उसके बाद बौद्ध दर्शन के पंचशील सिद्धांत हैं, है ना। और जहाँ जहाँ था मैंने वो बता दिया। क्षणिकवाद भी बौद्ध दर्शन में। पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं लेकिन आत्मा में विश्वास नहीं करते, वो आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं करते महात्मा बौद्ध, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास वो करते हैं। तो जैन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्या हुई, वो देखेंगे अभी। एनसीईआरटी के अनुसार देखेंगे। जिन शब्द के हुई जिसका अर्थ है इंद्रियों को जीतने वाला। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिन वे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, मन और कामनाओं पर विजय प्राप्त करना कि वे हमेशा के जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो गए हैं। केवल और मोक्ष की प्राप्ति ही कर लेना ही क्या है? वो जो अंतिम जो लक्ष्य होता है वो है। जैन दर्शन सृष्टि निर्माता के रूप में ईश्वर को नहीं मानता, वो भगवान को नहीं मानते। मैंने कहा ये नास्तिक दर्शन है ना, आस्तिक नहीं है। ये ईश्वर को नहीं मानते, अपने धर्म और पर्वतों जिन्हें वे तीर्थकर कहते हैं कि ईश्वर के रूप में उपासना करते हैं। तीर्थकर का शाब्दिक अर्थ होता है संसार रूपी समुद्र से बाहर ले जाने वाला। इसका अर्थ होता है क्या? संसार रूपी समुद्र से बाहर ले जाने वाला। परीक्षा में आ सकता है। जैन दर्शन में अब 24 तीर्थकर हुए हैं अब तक, जिनमें प्रथम कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ 23वें थे वो महावीर स्वामी, और 24वें थे अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। और ऋषभदेव थे वो प्रथम थे, पार्श्वनाथ थे ना वो 23वें थे। कौन से थे? 23वें। मुझे शायद बोलने में थोड़ा कन्फ्यूजन लग गया, इसलिए मैं वापस बता रही हूँ कि प्रथम थे वो ऋषभदेव थे, 23वें थे वो पार्श्वनाथ थे, और 24वें थे वो अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। क्योंकि परीक्षा में इन तीनों का ही आता है। जैन दर्शन एक नास्तिक दर्शन है। ये जब मैंने वीडियो बनाया हुआ है मेरे टीचिंग चैनल पे, भारतीय दर्शन की विशेषताएं, स्वरूप, अर्थ, परिभाषा, वो भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पूरा मैंने पाठ पढ़ाया है वहाँ, तो वहाँ आप देख लेना। मैंने आपको नास्तिक और आस्तिक दर्शन पूरे पढ़ाए हैं। इनके प्रमाण, प्रत्यक्ष, पूरे के पूरे दर्शन कौन कौन से पूरा डिटेल से। इन वेदों के प्रमाण रूप को मानता है, और क्योंकि ये वेदों के प्रमाण रूप को नहीं मानता है ना, जैन जिस साहित्य के प्रमाण रूप को स्वीकार करते हुए आगम साहित्य। कौन से साहित्य? आगम, जिनके 2 भेद हैं, 12 अंक और 12 उपांग। ये परीक्षा में आया हुआ है कि आगम साहित्य या साहित्य के कितने भाग हैं, यानी कि जैन दर्शन में जो साहित्य है ना उसके कितने भाग हैं, भेद है। तो 12 अंग है और 12 उपांग है। ये परीक्षा में आ चुका है। और याद रखना अभी जो प्राकृतिक भाषा, पाली भाषा, और ये शास्त्रीय भाषा कहलाती है। एक है मराठी भाषा, एक बंगाली, एक पता नहीं कौन सी 5 या 6 भाषाओं, 5 भाषाओं को 3 अक्टूबर 2024 को इसको भी मान्यता मिल गई है शास्त्रीय भाषाओं के रूप में। अब कुल मिला के शास्त्रीय भाषाएं हो गई है 11। और सर्वप्रथम शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिली थी वो संस्कृत को मिली थी
सन तो शायद अक्टूबर था या 24-11 अक्टूबर ऐसा कुछ था, लेकिन 2005 में संस्कृत को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिली थी। तो अभी 2024 में 5 शास्त्रीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये कल परसों की न्यूज़ है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। जैन धर्म और दर्शन में 2 भागों में विभक्त हैं, श्वेतांबर, दिगंबर। इससे ही तो हम सबको पता है, कई बार हमने पढ़ा है कि इनमें से श्वेतांबर है ना, सफेद वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दिगंबर चारों दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानकर नग्न रहते हैं। जैन दर्शन में साहित्यिक ग्रंथों में देखो, ये जो साहित्यिक जो ग्रंथ है ना महत्वपूर्ण है, किस किस के हैं, कौन कौन से जो लेखक है उनको याद रखना। एक तो है कुंदन कुंदाचार्य, जिसका जो ग्रंथ है वो नियम सार और पंचशस्तिका वयसार और समय सार तथा प्रवचन सार, ये इनके ग्रंथ हैं। फिर है उमा स्वामी के हैं तत्वार्थ मूल सूत्र, तत्वार्थ सूत्र, तत्वार्थ दिगम, ये 2 है ना, ये उमा स्वामी के हैं। परीक्षा में आ सकता है अब, क्योंकि ट्रेंड एग्जाम का चेंज हो चुका है। सामंत भद्र आचार्य आप्तमीमांसा, ये है आप्तमीमांसा इनका है। सिद्ध सेन दिवाकर न्यायावतार और तत्वार्थ टीका, ये इनके 2 ग्रंथ है। जैन दर्शन में प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों में निम्नलिखित में शामिल है स्यादवाद, वहाँ हमने बौद्ध दर्शन में पढ़ा था एकांतवाद, तो यहाँ है स्यादवाद। जैन दर्शन में तत्व मीमांसा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है स्यादवाद। इनके अनुसार प्रत्येक वस्तु दृष्टिकोण विशेष से ही सत्य है। जैन दर्शन कहता है कि कोई भी ज्ञान पूर्ण सत्य नहीं है। जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु के अनंत गुण होते हैं। मनुष्य एक समय में वस्तु के एक गुण का ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वस्तु के अनंत गुणों का ज्ञान केवल मुक्त व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है। साधारण मनुष्य का ज्ञान अपूर्व आंशिक होता है। स्यादवाद ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। तो स्यादवाद है ना, ये ज्ञान की सापेक्षता का जो सिद्धांत है ये इसका है। मैंने आपको अनेकांतवाद है ना, ये भी जैन दर्शन का, सॉरी मुझसे बोलने में मिस्टेक हो गया है। जबकि जो प्रतीत समुत्पाद है ना वो बौद्ध दर्शन का है। कौन सा है? प्रतीत समुत्पाद। तो ये स्यादवाद भी मैंने बता दिया आपको। ये स्याद का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना वो संभव या शायद होता है, यानी कि शायद हो सकता है या संभवता, स्पष्ट नहीं कह सकते। और इसके 7 चरण दिए हुए हैं, 7 भाग है वगैरह हैं। 7 दृष्टिकोणों के अनुसार ये हो सकते हैं। स्यात् अस्ति, यह प्रथम परामर्श है, जिसके अनुसार यदि ये कहा जाए कि स्यात् घट अस्ति, तो ये इसका अर्थ होगा किसी विशेष देश काल प्रसंग स्यात् घट का अस्तित्व है। शायद नास्ति, यह अभावग्रस्त अभावात्मक परामर्श है। इस द्वितीय क्रम के स्यात् घट नहीं होने की, शायद हो सकता है या शायद नहीं भी हो सकता, इसके अर्थ हैं स्यादवाद के। ये घट का नास्तिक द्रव्यमान चतुष्टय की अपेक्षा से हैं, क्योंकि घट में एवं पर पदार्थों में भेद की प्रतीति स्पष्ट है। स्यादस्ति स्यादा नास्ति, यह तीसरे प्रकार के दृष्टिकोण के अनुसार किसी देश काल में उस वस्तु की सतह हो सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे घट किसी देश एवं काल में एक विशेष रूप से हो सकता है या पट रूप में नहीं भी हो सकता है, यानी कि हो सकता है या नहीं हो सकता, बस शायद के रूप में स्याद का अर्थ होता है स्यादवाद अव्यक्तम, चतुर्दशी में द्रव्य अव्यक्तम, क्योंकि एक ही काल में वस्तु का अस्तित्व तथा अभाव दोनों, तो फिर शब्दों में उसको अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। अब है स्यात् अस्ति च अव्यक्तम, कोई वस्तु एक समय विशेष में ही भी हो सकती है अतः अव्यक्तम भी रह सकती है, अव्यक्तव्य भी रह सकती हैं। यह परामर्श पहले या चौथे परामर्श को जोड़ने से उत्पन्न होता है। स्यात् नास्ति च अव्यक्तम, इसका अर्थ है कि दृष्टि में वस्तु एक समय में भी नहीं हो सकती तथा अव्यक्त भी हो सकती है, एक समय में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ऐसा इसका अर्थ है। इतना हमें डिटेल से नहीं जाना, हमें सिर्फ स्याद का अर्थ ही पूछा जाएगा, यानी कि ये संदेहवाद शब्द होता है। कुछ लोग संदेहवाद मानते, परंतु स्यादवाद को संदेहवाद कहना भ्रामक माना जाएगा। संदेहवाद यह सिद्धांत है जो कि ज्ञान की संभाव्यता में संदेह करते हैं। हम संदेह कर ही सकते हैं, क्योंकि इसका अर्थ ही शायद है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अब हम खुद ही कन्फ्यूजन है। और उसके बाद हम देखेंगे, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब यहाँ एग्जाम में शायद प्रश्न मुझे कहीं नहीं देखा। वेदांत दर्शन में स्यादवाद की आलोचना करते हुए कहा गया कि कोई भी सिद्धांत केवल संभावता पर आधारित नहीं हो सकता। यदि सभी वस्तुएं संभव मात्र हो तो स्यादवाद स्वयं संभावना मात्र हो जाता है। अब हम देखेंगे, मैंने कहा अनेकांतवाद, एक वस्तु को कई दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। जितने व्यक्ति इस जगत में हैं उतने ही भिन्न भिन्न दृष्टिकोण किसी वस्तु को देखने के लिए अपनाए जा सकते हैं। ये हम देख सकते हैं ना, एक ही वस्तु में हम किसी को जा रहे हैं, जैसे कि हम 2 लड़के या लड़की, एक लड़की और एक लड़का जा रहा है, 2 जा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, यार वो जा रहे हैं, देखो इनको शर्म ही नहीं आती। थोड़ी देर आगे जाएंगे, यार कैसा जमाना आ गया, टाइम चेंज हो गया। थोड़ी देर और आगे जाएंगे, कोई बोलेगा उसके ये दोनों भाई बहन हो सकते हैं ना, वो भाई बहन भी हो सकते हैं, वो दोनों दोस्त भी हो सकते हैं, वो हस्बैंड और वाइफ भी हो सकते हैं। आजकल तो पता ही नहीं चलता, पति पत्नी जा रहे हैं तो हमें पता ही नहीं चलेगा ये पति पत्नी है या भाई बहन है। वो टाइम चला गया जब औरतें घूंघट में चलती थी। लेकिन सच में बता दूं तो हमारे यहाँ अभी भी घूंघट चलता है और हम खुद भी घूंघट में रहते हैं।
इसलिए तो अभी तक आपके सामने नहीं आए। अगर टाइम आएगा तो मैं सामने ज़रूर आऊँगी। अगर मैं सक्सेस हो गई तो मैं पूरी पूरी डिटेल अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी, हो सका तो। और नहीं हुआ तो मैं आपको दे रही हूँ, आप सब देख रहे हो, मुझे सपोर्ट कर लो और आगे देखेंगे क्या होता है। जैन दार्शनिक अपने अनित्यतावाद को हाथी और 7 अंधों के उदाहरण पर स्पष्ट करते हैं। इस उदाहरण के अनुसार जंगल में जा रहे 7 अंधों में एक हाथी जंगल में मिलता है, जिन्होंने गौ को छूकर उससे प्राप्त अनुभव के आधार पर प्रत्येक अंधा हाथी का अलग अलग विवेचन प्रस्तुत करता है। वास्तव में प्रत्येक द्वारा वस्तु विवेचन की सत्यता का कुछ न कुछ अवश्य है, किंतु उनमें वास्तविक विवाद तब उत्पन्न होता है जब प्रत्येक अंधा केवल अपने ही पक्ष को सत्य मानता है। यानी कि मैंने जो देखा वही सही है, हर कोई ये थोड़ी ना कहेगा कि वो सही। नहीं नहीं, ये आज का जमाना है, ऐसा कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ, सबकी जो प्रतिक्रिया होती है ना वो सबकी अलग होती हैं। अनेकता, अनेकांतवाद और नयावाद। नयावाद, नया का शाब्दिक अर्थ होता है दृष्टिकोण, यानी किस दृष्टिकोण से आप देखते हो। अच्छा होगा तो उसका जो संस्कार अच्छे होंगे तो वो अच्छे दृष्टिकोण से देखेगा। चलो ये दोनों भाई बहन ही जा रहे होंगे, क्योंकि आज के टाइम में तो क्या है, तो मैंने अभी बता दिया ना आपको, इस सिद्धांत के अनुसार एक ही वस्तु को कम से कम 7 दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। यही न्यायवाद कहलाता है। न्यायवाद में स्वीकार में 7 दृष्टिकोण बता नए, यानी कि नेगम ने धर्म और धर्मी दोनों को बारी बारी ग्रहण कर नेगम नय का कार्य है। और दूसरा है संग्रह ने। संग्रह ने में केवल सामान्यतः अभेद को ही ज्ञान का विषय बनाया जाता है। व्यवहार ने, ऋजु सूत्र ने, यह न केवल वर्तमान पर्याय को ही स्वीकार करता है। कोई भी व्यक्ति पूर्व जन्म में राजा था अथवा भविष्य की जन्म में वह किसी रियासत का राजकुमार होगा। इन भावों के स्थान पर वर्तमान में वह क्या है, केवल इसी अर्थ को ग्रहण करने वाला दृष्टिकोण ही ऋजु सूत्र ने, यानी कि अगले जन्म में या आप कहीं भी राजा रहे होंगे, लेकिन आज अगर नौकर हो तो आप ही नौकरी हो। शब्द ने काल, कारक, लिंग, संख्या भेद से शब्द भेद होने पर उसके भिन्न भिन्न अर्थों को एक समान पर्यायवाची मानकर ग्रहण करने वाला दृष्टिकोण ही शब्द ने में यह माना जाता है कि एक शब्द ने के पर्यायवाची शब्द एक ही अर्थ अतः बोध कराते हैं। जैसे इंद्र, शुक्र, पुरंदर, तीनों शब्दों का अर्थ एक ही है। समा समधि संभिरूढ़ ने प्रत्येक पर्यायवाची शब्दों का भी अर्थ भेद मानता है। जिस प्रकार एक अर्थ अनेक शब्दों का वाच्य नहीं हो सकता, उसी प्रकार एक शब्द अनेक अर्थों का वाच्य नहीं हो सकता। नेक्स्ट में एवं भूत नय। इस नय के अनुसार किसी शब्द का जो अर्थ उससे भी की जो क्रिया निहित है उसके अनुसार होने पर भी उस शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे देवराज को उसी समय इंद्र कहना चाहिए जब वह आनंद प्राप्त कर रहा हो, ठीक उसी प्रकार किसी व्यक्ति को तभी न्यायाधीश कहना चाहिए जब वह न्यायाधीश की वेशभूषा पहनकर न्याय के आसन पर बैठ के न्याय का कार्य करे, अन्यथा परिस्थितियों में उसे न्यायाधीश नहीं कहा जा सकता। जिस तरह आप टीचर की कुर्सी पर बैठे हो तब तक ही टीचर हो, क्या बाद में टीचर नहीं हो, आप टीचर तो हो ना। तो ये भी मुझे अच्छा नहीं लगा, सही नहीं है। फिर भी कोई अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ये 7 दृष्टिकोण दिए हैं इन्होंने सबको उसको जानने के लिए, है ना, किसको शायद या नहीं शायद, है ना, हो सकता है नहीं भी हो सकता, उस तरह से। इस प्रकार 7 प्रकार के नए में प्रथम 4 नए अर्थ न माने जाते हैं, जबकि अंतिम 3 शब्द है ना वो नए माने जाते हैं। इसका कारण यह है कि प्रथम 4 प्रकार के अर्थ नए में अर्थ पर अधिक बल है, जबकि अंतिम 3 का संबंध अर्थ से अधिक है। इनका अर्थ स्पष्ट नहीं है ना, इसलिए उसको नहीं स्पष्ट नहीं माना जाता। बौद्ध और जैन दर्शन में नैतिक सिद्धांत तो अष्टांगिक मार्ग, मध्य प्रतिपदाएं। बौद्ध दर्शन में मोक्ष की प्राप्ति के साधन के रूप में 8 प्रकार के उपायों का उल्लेख किया, ये हमने पता है। संयुक्त रूप से इसको अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। सम्यक दृष्टि, वस्तुओं को उसके यथार्थ के रूप में जानना, और 4 आर्य सत्यों के चिंतन सम्यक दृष्टि कहलाता है। ये देखो अभिधम पिटक के विभंग ग्रंथ में 4 आर्य सत्यों के ज्ञान को ही सम्यक दृष्टि कहा गया। अभिधम पिटक जो ग्रंथ था में विभंग ग्रंथ में 4 आर्य सत्यों को ही के ही ज्ञान को सम्यक दृष्टि कहा गया। सम्यक अर्थात भली प्रकार से या रीति से, उचित प्रकार से, कुशलता पूर्वक, और दृष्टि अर्थात यानी कि दर्शन, तात्पर्य है कि कुशलता पूर्वक यथार्थ रीति से दुख समुदाय, दुख निरोध मागामिनी को देखना ही सम्यक दृष्टि है। तो याद रखना ये 4 आर्य सत्य है और इनका कर्म कितना इम्पोर्टेंट स्पष्ट दिया है। दुख समुदाय, दुख निरोध के मार्ग और दुख निरोध प्रतिपद को देखना ही सम्यक दृष्टि। सम्यक संकल्प सम्यक दृष्टि को जाने गए विचारों के अनुसार कार्य करने का दृढ़ संकल्प करना। सम्यक संकल्प अर्थात मन, वचन, कर्म से संसार त्याग और द्रोह, घृणा, द्वेष आदि हिंसा को विरक्त हो जाना, इन सबको छोड़ देना। 4 को 8 को अपनाएंगे तो वैसे भी हमारा मन साफ हो जाएगा ना। सम्यक वाक, यथार्थ या सत्य वचन बोलना, कोई हितकर भी हो सा उसे सम्यक वाक कहा जाता है। झूठ, चुगली, कठोर वाणी, व्यर्थ बकवास आदि से व्यक्ति को बचना ही सम्यक वाक का उद्देश्य है। सम्यक कर्मांत, हितकर कार्यों का आचरण ही सम्यक कर्मांत है। उन सभी कर्मों का परित्याग करना चाहिए जो बुरे था और असत्य, जैसे हिंसा, चोरी, ये सब नहीं करना चाहिए, ये सम्यक कर्मांत है। सम्यक आजीव प्रत्येक आजीविका चलाने के लिए नैतिकता के युक्त व्यवसाय को अपनाना सम्यक आजीविका है। इसका अर्थ यह है कि शुद्ध और उचित उपायों से जीविका उपार्जन, यानी कि हमें रोजगार कर रहे हैं ना वो अच्छा करना चाहिए। इसका निषेधात्मक रूप से
यही अर्थ है कि पशुवध, शराब, मांस, विष आदि का व्यापार नहीं करना चाहिए। तो ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है जैन दर्शन में कि पशुवध, शराब, मांस, विष आदि का व्यापार नहीं करना चाहिए। दबाव, रिश्वत, जालसाजी, लूटपाट, धोखा आदि बुरे कर्मों के द्वारा जीवन व्यापन नहीं करना ही सम्यक आजीव है। याद रखना सम्यक आजीव क्या है। सम्यक व्यायाम, जो अच्छे दिन विचार हृदय से प्रविष्ट करे उसका अस्तित्व बचाए रखे। बुरे विचारों को हृदय में प्रवेश को बुरे विचारों को जो रोकना ही हमारे हृदय में नहीं जाने देना, इस प्रकार के व्यायाम को निम्नलिखित शामिल है। देख, शुभ विचारों का चिंतन करना, मन में समाविष्ट हो चुके विचारों को सुरक्षित रखना, बुरे विचारों से उत्पन्न नहीं होने देना, ये सब है। सम्यक स्मृति, शरीर को अनित्य को ध्यान से रखना ही सम्यक स्मृति। सम्यक समाधि, समाधि अष्टांगिक मार्ग की चरम अवस्थाएं मन व चित्त की एकाग्र सम्यक समाधि है। सम्यक समाधि की 4 अवस्थाएं, याद रखना सम्यक समाधि की 4 अवस्थाएं। प्रथम अवस्था शांत चित्त से 4 आर्य सत्यों का चिंतन करना, प्रथम अवस्था। द्वितीय अवस्था, इन अवस्था में तर्क वितर्क संदेह सब दूर हो जाते हैं, 4 आर्य सत्यों के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है तथा चित्त में शांति और स्थिरता आ जाती है, द्वितीय अवस्था में आई जाती है। तृतीय अवस्था, इस अवस्था में मन शांति और आनंद के भाव को हटकर तटस्थता और उपेक्षा के भाव को लाता है। चतुर्थ अवस्था, यह पूर्ण शांति की अवस्था है, इसमें सुख दुख सब नष्ट हो जाते हैं, सत्य निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। 8 प्रकार के पांडव जो है ना, उपरोक्त 8 प्रकार के मार्गों को पुनः 3 भागों में बांटा गया, जिसे कहते हैं प्रज्ञा। इसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प को शामिल किया गया प्रज्ञा में। शील, इसमें सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत। वाक यानी अच्छे स्पष्ट, कर्म यानी कि हमें कर्म भी अच्छे करने। सम्यक आजीव, जो विष है, जहर है, जैसे कि पशुवध है, उन सबको रोकना क्या है, सम्यक कर्मांग है। सम्यक आजीव है तो को शामिल किया गया। यानी कि इसके सम्यक वाक है ना, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांग, सम्यक आजीव, इन तीनों को शील में शामिल किया गया। प्रज्ञा में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प को शामिल किया गया। समाधि में सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि को शामिल किया गया। तो ये 8 जो अष्टांगिक मार्ग थे ना, उनको पुनः 3 भागों में बांटा गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरह याद रखना है। फिर है पंच महाव्रत, जैन ऋषि मुनियों द्वारा जिन कठोर नियमों का पालन किया जाता है उन्हीं पंच महाव्रत कहते हैं। जैन ऋषि मुनियों के लिए पंच महाव्रत है। यह सत्य, अहिंसा, असत्य, परमचार्य जैन ऋषियों द्वारा मुनियों के लिए पंच महाव्रतों का जो सरल रूप है, जिसका पालन जैन ग्रस्त कर सकते हैं, उसे अनुव्रत कहते हैं। ये देखो, ये जो 5 व्रत हैं जो जैन ऋषि मुनियों के लिए हैं, और जो कौन कौन से हैं मैंने बताया, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य, ये है जैन ऋषियों के लिए। जबकि जो ग्रस्त जीवन है ना, जैन जिसका पालन जैन ग्रस्त कर सकते हैं, उसे अनुव्रत कहते हैं। पंचशील जो ऋषियों के लिए है, अनुव्रत है वो ग्रस्त के लिए, जो सामाजिक जीवन में पति पत्नी पारिवारिक जीवन में रहते हुए उसको अपना सकता है। उसमें सत्य, सत्य का शाब्दिक करते, सत्य का त्याग, असत्य का त्याग करना। उसके बाद कौन सा है, ये हमको आता तो है लेकिन थोड़ा सा आप डिटेल से देख सकते हो। सत्य, अहिंसा, अहिंसा का अर्थ है अहिंसा को त्यागना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, वही है। फिर है असत्य, इसका अर्थ है चोरी का निषेध, असत्य। फिर है अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ आप तरह विषयासक्ति का त्याग, मनुष्य के बंधन का कारण सांसारिक वस्तुओं यानी कि फालतू की वस्तु एकत्रित नहीं करना, जितनी हमें जरूरत है यानी विषयों के रूप में स्पर्श, गंध, स्वाद शब्द आते हैं, इसके लिए अपरिग्रह का तात्पर्य रूप, रस, गंध, स्वाद, स्पर्श इंद्रियों के विषयों को परित्याग करना, यानी कि हम जो सेंट वगैरह लगाते हैं वो नहीं लगाना, रस में शराब वगैरह नहीं पीना, हमें बिल्कुल सज धज के भी नहीं रहना, स्वाद यानी स्पष्ट यानी कि जो स्वाद अनुसार जो खाने होते हैं ना, टेस्ट, वो भी नहीं खाना, जैसा मिला वैसा खा लिया, जैसे कपड़े मिले वैसा पहन लिया, और जैसा जो पानी मिला हमें पी लिया, बस उसमें आनाकानी नहीं करना, उसे कहते हैं अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का अर्थ है वासनाओं का त्याग करना। मानव अपनी वासनाओं तथा कामनाओं को वंशीभूत होकर ऐसे कर्मों को परिचय देता है जो पूर्णतः अनैतिक होते हैं। ब्रह्मचर्य का साधारण अर्थ इंद्रियों पर रोक लगाना होता है, हमें हमारे मन को कंट्रोल करना। परंतु जैन ब्रह्मचर्य का अर्थ सभी प्रकार की कामनाओं का परित्याग मानते हैं। मानसिक अथवा बाह्य, लौकिक तथा परलौकिक स्वार्थ अथवा प्रार्थ सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण परित्याग ही ब्रह्मचर्य कहलाए। ब्रह्मचर्य का पालन मन, वचन और कर्म तीनों से करने को निर्देश दिया। आपको पता है ये ब्रह्मचर्य जो 5वां जो कार्य जोड़ा, ये किसने जोड़ा था, महावीर स्वामी ने। पहले 4 ही थे अनुव्रत थे वो, अभी ये 5वां जोड़ा है, किसने जोड़ा है, महावीर स्वामी ने जोड़ा था। उसके बाद है हो जाता पंच महाव्रत संबंधी सभी मार्ग। जैन दर्शन में सम्यक चरित्र का सबसे महत्वपूर्ण और प्रारंभिक भाग है। तो पंच महाव्रत है ना, ये पंच महाव्रत ऋषि मुनियों के लिए, अनुव्रत है ना ये ग्रस्तियों के लिए। तो पंच महाव्रत संबंधी जो मार्ग जैन दर्शन में सम्यक चरित्र मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रारंभिक भाग है। पंच महाव्रत का पालन बौद्ध धर्म में भी हुआ, जहाँ इसे पंचशील नाम दिया गया है ना, पंचशील नाम दिया गया। त्रिरत्न हमने कई बार पढ़ चुके हैं, और आपको सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये तो जैन दर्शन में ही त्रिरत्नों के पालन मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, उसके पालन कर्मों का आश्रत बंद हो जाता है। और ये सब था पूरा। यहाँ हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न, प्रतीत समुत्पाद के तत्व कितने हैं। तो मैंने बताया था आपको कितने तत्व हैं, 12 है। प्रतीत समुत्पाद के 2 भेद है, आगम और अंग।
है ना, दो थे ना, उपांग और अंग शायद ऐसे हैं, तो दोनों के 12-12 अंग है। निर्वाण का उल्लेख किस आर्य सत्य में है? निर्वाण का उल्लेख है ना, ये मैंने आपको बताया था कि द्वितीय, मैंने कहा था कि निर्वाण का उल्लेख कहाँ है, तो ये रहा निर्वाण का उल्लेख, और ये तृतीय आर्य सत्य में है, मैंने बताया था ना आपको। ये देख सकते हो आप, 12 उपांग और 12 ये दिया हुआ, मैंने कहा था कि आपको ये रहा, ये MCQ आया हुआ है और परीक्षा में कई बार प्रश्न आ चुका है। ये प्रश्न, जैन दर्शन के स्वीकार्य पंच महावर्त बौद्ध दर्शन में क्या कहलाए, तो पंचशील कहलाए, ये अभी भी मैंने बताया आपको। और त्रिरत्न में कौन सा शामिल नहीं है? त्रिरत्न में सम्यक दृष्टि, सम्यक चरित्र, अब देख लेते हैं हम, तीनों आराम से समझा भी देती हूँ। ये है त्रिरत्न जो मैंने बताया है आपको अभी, और ये देख सकते हो तीनों हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, और दर्शन को दृष्टि भी कहते हैं, ये आ गया वो। और उसके बाद है ना, इन सब को देख के उन्होंने ये भी कहा था कि इन सबको क्या कहा जाता है? पंचशील कहा गया है। ये MCQ आप देख सकते हो कि 5 महाव्रत का पालन बौद्ध धर्म में हुआ, इसे पंचशील नाम भी दिया गया। तो यहाँ आप देख सकते हो पंचशील नाम, और ये MCQ, ये देखो, जैन दर्शन में स्वीकार पंच महाव्रत बौद्ध दर्शन में क्या कहलाए? पंचशील। त्रिरत्न में शामिल नहीं है तो दृष्टि आ गया, जिसे दर्शन कहा गया, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, तो स्मृति नहीं है इसके अंदर, राइट क्या है? द। त्रिपिटक क्या है? तो अभी मैंने बता दिया आपको, 3 पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। प्रतीत समुत्पाद और द्वादश निदान किस आर्य सत्य का भाग है? तो प्रतीत समुत्पाद और द्वादश सिद्धांत है ना, द्वितीय आर्य सत्य का भाग है। प्रतीत समुत्पाद, द्वादश सिद्धांत। अभिधा क्या है? किसी को नहीं जानना, नहीं पहचानना, ये सब मैंने बताया था आपको। निर्वाण का अर्थ क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति, और इसका उल्लेख है तृतीय आर्य सत्य में। और इन सब को आप खुद देख सकते हो, ये MCQ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो मैंने आपको जैन और बौद्ध धर्म दोनों स्पष्ट से बता दिया, और एग्जाम में अगर प्रश्न आएगा तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ये NCERT की 12 क्लास की तीसरा अध्याय है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।